साइकिल वाला कलेक्टर। ग्वालियर का एक छोटा सा गांव बीरपुर, वहीं रहता था 16 साल का विवेक। बापू बचपन में ही गुजर गए थे। घर में सिर्फ माँ सावित्री और वो। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, दिन के 150 रुपये कमाती। विवेक पढ़ने में बहुत होशियार था। 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। इनाम में स्कूल ने साइकिल दी। पुरानी जंग लगी, पर विवेक के लिए वो मर्सिडीज थी, क्योंकि उसी साइकिल से वो रोज 18 किलोमीटर दूर शहर के सरकारी स्कूल जाता था। सुबह 4 बजे उठता, माँ के लिए चूल्हा जलाता, पानी भरता, फिर साइकिल उठाकर निकल पड़ता। रास्ते में टायर पंचर हो जाता, चेन उतर जाती, पर विवेक रुकता नहीं था। वो कहता, माँ ये साइकिल नहीं, मेरा रथ है, इसी से मैं तुझे महल ले जाऊंगा। माँ हंस देती, पागल, मुझे महल नहीं चाहिए, तू बस पास रही हो। 12वीं में 96% आए। पूरा गांव में मिठाई बांट रहा था। उसी दिन माँ को खांसी के साथ खून आया। डॉक्टर ने बताया टीबी है, दवाई लंबी चलेगी, 2000 महीना खर्चा। विवेक ने स्कूल छोड़ दिया। कहा, माँ मैं काम करूंगा, तू आराम कर। पर माँ ने हाथ जोड़ लिए। बोली, बेटा अगर तूने पढ़ाई छोड़ दी तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी। तुझे कलेक्टर बनना है, तेरा बापू का सपना था। विवेक रो पड़ा। अगले दिन से उसने दिन में मजदूरी और रात को लॉल्टेन में पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के सरपंच ने देखा तो उसे लाइब्रेरी की चाबी दे दी। कहा, रात भर पढ़ बेटा, बस किताबें फाड़ियो मत। विवेक 3 साल तक रोज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लाइब्रेरी में बैठा। सर्दी हो या बारिश, माँ उसके लिए चुपचाप चाय बनाकर लाइब्रेरी के बाहर रख देती। 19 साल की उम्र में पहला यूपीएससी अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स निकल गया। मेंस की कोचिंग के पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी शादी की इकलौती निशानी चांदी की पायल बेच दी। 8,000 रुपये मिले। विवेक दिल्ली गया। मुखर्जी नगर एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहा। दिन में लाइब्रेरी, रात में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय। पहला मेंस नहीं निकला, दूसरा भी नहीं। लोग कहने लगे, सावित्री बेटे को वापस बुला ले, उम्र निकल रही है। पर माँ कहती, मेरा बेटा कलेक्टर ही बनेगा, चाहे मेरी हड्डियां बिक जाएं। तीसरे अटेम्प्ट में विवेक ने मेंस क्लियर कर लिया। इंटरव्यू कॉल आई। इंटरव्यू से 2 दिन पहले गांव से फोन आया, माँ की तबीयत बहुत खराब, हॉस्पिटल में भर्ती। विवेक सब छोड़कर भागा। दिल्ली में ग्वालियर, वहां से बस में बीरपुर। 14 घंटे का सफर। हॉस्पिटल पहुंचा तो माँ आईसीयू में थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी। विवेक का हाथ पकड़ कर बस इतनी बोली, इंटरव्यू। विवेक का गला रुंध गया। बोला, माँ तू ठीक हो जा, इंटरव्यू फिर आ जाएगा। माँ ने आंखों से इशारा किया। पास पड़ी अपनी पोटली की तरफ। विवेक ने खोली। अंदर बस का टिकट था, बीरपुर से दिल्ली का। कल सुबह 6 बजे की बस, और साथ में 500 रुपये। माँ 1 महीने से दवाई के पैसे बचा बचा कर रख रही थी। विवेक दहाड़ मारकर रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर अभी गए तो माँ से आखिरी बार मिल रहे हो। विवेक ने माँ के पैर छुए। माँ ने मरते मरते उसके सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। विवेक उसी वक्त बस पकड़ कर दिल्ली गया। आंखें सूजी हुई, कपड़े सलवटों वाले इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा। पहला सवाल, अपने बारे में बताइए। विवेक 2 मिनट चुप रहा, फिर बोला, सर मेरा नाम विवेक है, मैं एक बर्तन मांजने वाली का बेटा हूँ। मेरी माँ कल रात गुजर गई मुझे इंटरव्यू देने भेजकर। मेरे पास बताने को बस इतना है कि अगर आप मुझे कलेक्टर बना देंगे तो मैं वादा करता हूँ इस देश की कोई भी सावित्री अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पायल नहीं बेचेगी। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा। 6 महीने बाद रिजल्ट आया। विवेक कुमार ऑल इंडिया रैंक 28 IAS। आज विवेक ग्वालियर का कलेक्टर है। पहले दिन ऑफिस ज्वाइन करने वो साइकिल से गया। वही पुरानी जंग लगी साइकिल। कलेक्टर ऑफिस के बाहर गार्ड ने रोका। कहाँ जा रहे हो? विवेक हंसा, अपनी माँ से मिलने। ऑफिस में उसकी कुर्सी के पीछे एक फोटो लगी है, माँ की, बर्तन मांजते हुए। नीचे लिखा है, मेरी पहली और आखिरी डिग्री मेरी माँ। हर 15 अगस्त को विवेक बीरपुर की उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो पढ़ता था। वहाँ के बच्चों को साइकिल गिफ्ट करता है। कहता है, ये साइकिल नहीं है बेटा, ये तुम्हारा रथ है, इस पर बैठकर अपनी माँ के लिए महल ले जाना। और हाँ, विवेक ने गांव में एक फ्री टीबी हॉस्पिटल खुलवा दिया। नाम है सावित्री आरोग्य मंदिर। हॉस्पिटल के गेट पर वही चांदी की पायल शीशे में रखी है जो माँ ने बेची थी। नीचे लिखा है, एक माँ की पायल बिकी थी तब जाकर एक कलेक्टर बना था। तो दोस्तों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
पीछे किसी की टूटी चप्पल, किसी की पिकी हुई पायल और किसी की रातों की नींद होती है। अगर तुम्हारे पास भी कोई सावित्री है तो उसके पैर छू लेना, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत नहीं, तुम्हारा पूरा करियर रखा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो लेकर आपको मोटिवेट करती रहूं। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।